तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 17 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, आने वाले दिनों में जल्द ही बिना सिम कार्ड और बिना इंटरनेट के भी देख पाएंगे वीडियो। देश के 19 शहरों में जल्द ही डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट टेक्निक का होगा ट्रायल। जी हाँ, अब जल्द ही आप बिना सिम कार्ड और बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अपने मोबाइल फोन पर वीडियो देख सकेंगे। इसके लिए डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि D2M यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल एक डोमेस्टिक तकनीक है। जल्दी 19 शहरों में इसका ट्रायल किया जाएगा, यानी कि टेस्टिंग की जाएगी। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपके मन में सवाल आए कि बिना सिम कार्ड के और बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम वो वीडियो कैसे देख पाएंगे, चाहे वो कोई मूवी हो या कोई वेब सीरीज हो जो हमारे फोन में है ही नहीं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसके लिए D2M तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत आसान शब्दों में कहें तो मोबाइल फोन पर जिस तकनीक से FM रेडियो चलता है, चाहे आपके फोन में सिम कार्ड हो या ना हो, चाहे आपके फोन में इंटरनेट का कनेक्शन हो या ना हो, तब भी किसी भी डिवाइस में FM रेडियो चल सकता है। बात यह है कि फोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और इसी के जरिए बिना सिम कार्ड के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के FM रेडियो आप सुन पाते हैं। तो D2M तकनीक बिल्कुल ऐसी ही है और आसान शब्दों में कहें तो आप इसी तकनीक की मदद से बिना इंटरनेट के घर पर टीवी चैनलों का आनंद ले पाते हैं। तो ठीक वैसे ही आने वाले दिनों में अब आप बहुत सारे टीवी चैनलों का अपने फोन पर आनंद ले पाएंगे। बहुत ही कम दाम पर OTT के कंटेंट भी देख पाएंगे, वो भी बिना किसी डेटा खर्च के। बाकी अंत में कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस तकनीक के आ जाने के बाद जो भी टीवी चैनल है आप उनको अपने मोबाइल फोन पर ही देख पाएंगे। अभी इस समय भी आप कई चैनलों को अपने फोन पर देख पाते होंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से अभी इस समय फोन पर टीवी चैनल बिल्कुल वैसे नहीं चल पाता है जैसे हमारे घरों के टीवी पर चलता है। लेकिन आने वाले दिनों में टीवी चैनल आपके मोबाइल फोन पर वैसे ही चलेगा, बिना रुके हुए, जैसे कि टीवी पर चलता है। इसके अलावा भी आपको D2M तकनीक के जरिए कई ऐसे प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं जिनके जरिए आप कई तरह की फिल्में और कई तरह के OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट भी देख पाएंगे। वहीं बताया गया है इन सभी चीजों को देखने के लिए जो पैसे देने होंगे वो आपके इंटरनेट के रिचार्ज से काफी कम होंगे। देखिए अगली खबर, डीप फेक के खिलाफ 7 दिन में नए नियम लाएगी सरकार। सोशल मीडिया कंपनियों पर लिया जा सकता है एक्शन। जी हाँ, डीप फेक को लेकर सरकार नए नियम लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 16 जनवरी मंगलवार को बताया है कि आने वाले 7 से 8 दिनों में डीप फेक वीडियो को लेकर या डीप फेक इमेजेस को लेकर नए नियम जारी किए जाएंगे। बताया गया है जो नए नियम आएंगे तो उन नियमों में गलत सूचना यानी कि गलत जानकारी और डीप फेक को लेकर बड़े बड़े प्रावधान है। सभी लोगों को इसका पालन करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों शायद आप जानते होंगे प्रधानमंत्री मोदी खुद डीप फेक तकनीक पर चिंता जता चुके हैं। अभी हाल ही में उनका एक डीप फेक वीडियो आया था और फिलहाल ताजा सचिन तेंदुलकर का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर को एक गेमिंग ऐप का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। आवाज भी उनकी है, शक्ल भी उनकी है, लेकिन असल में कभी ये ऐड सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड किया ही नहीं। इसको डीप फेक की तकनीक से बनाया गया है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। शायद आपको पता होगा बीते नवंबर के महीने में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये पहचानना बिल्कुल मुश्किल था, ये कहले नामुमकिन था कि वीडियो असल में नकली है या असली। वैसे दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि डीप फेक क्या होता है तो आपको आसान शब्दों में बता दें, किसी असली वीडियो या फोटो या ऑडियो में दूसरे के चेहरे या आवाज और एक्सप्रेशन को फिट कर देने का नाम, हाव भाव को फिट कर देने का नाम डीप फेक है। हालांकि ऐसे काम काफी साल पहले भी होते थे, लेकिन ऐसे फोटो को या ऐसे वीडियो को पहचानना बड़ा आसान था कि किसी और के चेहरे पर किसी और का चेहरा लगाया गया है। पर डीप फेक तकनीक आने के बाद, खास करके जब इसमें AI शामिल हो गया, तो ये काम इतनी सफाई से होता है, यानी कि किसी दूसरे के वीडियो में जो इंसान दिखाई दे रहा है उस पर किसी और का चेहरा ऐसे लगा दिया जाता है, हाव भाव, बोलने का स्टाइल ऐसे मैच हो जाता है कि आप शायद ही बता पाए कि ये वीडियो नकली है या असली। बाकी फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि आने वाले दिनों में सरकार ऐसे ही डीप फेक वीडियो को लेकर या डीप फेक इमेजेस को लेकर नए नियम लाने जा रही है। ऐसे वीडियो को शेयर करने पर, ऐसे वीडियो को जारी करने पे या बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा और जुर्माना या जेल, इन सभी चीजों का प्रावधान हो सकता है। तो जो भी लोग YouTube चलाते हैं या Facebook चलाते हैं, WhatsApp चलाते हैं, Instagram चलाते हैं, इस नियम का असर उन सभी लोगों पर होगा, क्योंकि यूजर को ऐसे किसी भी वीडियो को शेयर करते समय काफी ध्यान रखना होगा। देखिए अगली खबर, सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल। इसके जरिए अब आधार कार्ड का सेंटर खोजना होगा बहुत ही आसान। जी हाँ, आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए अभी इस समय लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आधार कार्ड के मेन सेंटर देश भर में गिने चुने जगहों पर है। हालांकि इनकी संख्या काफी है, बस लोगों को ढूंढने में परेशानी होती है। तो लोगों की यही परेशानी दूर करने के लिए UIDAI ने यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने एक नया पोर्टल, एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसकी मदद से आप अपने नजदीकी आधार कार्ड सेंटर के बारे में आसानी से जान पाएंगे। इस पोर्टल का नाम भुवन आधार है। भुवन आधार पोर्टल को इसरो की मदद से तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर लोकेशन की सर्विस इसरो की ओर से दी जा रही है, जो अपने देश की स्पेस एजेंसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोर्टल से आप अपने पिन कोड यानी कि जो आपका पोस्टल कोड होता है उसके जरिए आधार कार्ड सेंटर को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप
आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके आसपास में आधार कार्ड सेंटर कहाँ है। पिन के अलावा भी आप स्टेट के हिसाब से या नियरमी के हिसाब से भी आधार कार्ड सेंटर को ढूंढ सकते हैं। देखिए अगली खबर के चीन कोरोना जैसे घातक वायरस का चूहों पे कर रहा है प्रयोग। नए दावे ने दुनिया में मचा दी है खलबली। जी हाँ, चीन एक नए घातक कोरोना जैसे वायरस पे प्रयोग कर रहा है। ये वायरस चूहों के लिए 100% घातक है। बताया गया है जिन चूहों पे इसका ट्रायल किया गया उन सभी चूहों की मौत हो गई है। ऐसी आशंका है कि ये वायरस इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है। ये दावा प्रीपियर रिव्यूड जर्नल में किया गया है बीते 13 जनवरी को। अब ये पता नहीं है कि चीन ऐसा वायरस बनाकर क्या करना चाहता है। देखिए अगली खबर के ईरान ने पाकिस्तान में किया हवाई हमला। बलूचिस्तान में आतंकी संगठन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान ने कहा है कि इसकी वजह से 2 लोगों की जान गई है, वो बच्चे हैं। जी हाँ, ईरान ने बीते मंगलवार रात पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने खुद दी है। खास बात यह है कि इरना ने जानकारी देने के कुछ देर के बाद ये खबर अपने पोर्टल से हटा दी। वहीं मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में पहला रिएक्शन आया। पाकिस्तान ने हमले की पुष्टि करते हुए ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी है। अब ऐसा हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि आखिर हमले की वजह क्या है। तो आपको बता दें ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, यानी कि ईरान में ज्यादा शिया मुस्लिम है, जबकि पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैश अल अदल आतंकी संगठन ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहाँ की सेना पर हमले करता रहता है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान का एक सवाल। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी इस समय पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए ये अगली बड़ी खबर कि बिहार सरकार 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। इन पैसों को 3 किस्तों में दिया जाएगा गरीब लोगों को रोजगार के लिए। जी हाँ, बिहार सरकार ने बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया है। बताया गया ये रकम रोजगार के लिए दी जाएगी 3 किस्तों में। पहली किस्त लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है उससे पहले जारी किया जाएगा। देखिए अगली खबर, क्या 22 जनवरी को जारी होगा 500 रुपए का नया नोट। दावा किया गया है इसमें भगवान राम की तस्वीर और मंदिर की फोटो छपी होगी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कई तरह की खबरें रोजाना ही आ रही हैं। तो इसी कड़ी में ये खबर आई है जो कि सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। ट्विटर पे इस खबर को कई लोगों ने शेयर किया है कि 22 जनवरी को 500 रुपए का नया नोट जारी होगा, जिसमें आगे की तरफ गांधी जी के बजाय राम जी की तस्वीर छपी होगी। वहीं पीछे की तरफ अयोध्या का राम मंदिर छपा होगा और जो व्हाइट वाला एरिया है पीछे की तरफ वहाँ पे एक धनुष छपा होगा। वहीं आपको बता दें ये वीडियो व्हाट्सएप पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा हो सकता है ये खबर 500 रुपए के नए फोटो के साथ आप तक पहुँच गई हो या आने वाले दिनों में जल्दी आप तक पहुँचे। तो अब कुल मिलाकर बात ये है कि आने वाले 22 जनवरी को 500 रुपए का नया नोट जारी होगा या नहीं। तो इसके बारे में दैनिक भास्कर ने बताया है कि हमने आरबीआई के प्रवक्ता योगेश दयाल से इस बारे में बात की, उनसे संपर्क किया तो आरबीआई के प्रवक्ता ने इस वायरल हो रही खबर का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। इस खबर को आरबीआई के प्रवक्ता ने झूठ बताया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई नया नोट जारी नहीं होगा जिस पर राम जी की तस्वीर छपी हो और राम मंदिर की तस्वीर छपी हो। ऐसा दावा बिल्कुल गलत है। देखिए अगली खबर के जियो ने लॉन्च किया रिपब्लिक डे ऑफर। इसके तहत केवल आपको 2999 रुपए का रिचार्ज कराना होगा और पूरे 1 साल के लिए रिचार्ज कराने से आपको छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इस प्लान में आपको रोजाना 365 दिनों तक यानी कि पूरे 1 साल तक 2.5 GB डेटा मिलेगा। साथ ही में कॉलिंग होगी अनलिमिटेड। जियो की तरफ से अभी हाल ही में इस प्लान को लॉन्च किया गया है। देखिए अगली खबर के कूनो में एक और चीते की गई जान। नामीबिया से आए शौर्य ने तोड़ा दम। अब तक 7 चीते और 3 चीतों के बच्चों की जा चुकी है जान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एक और चीते की जान चली गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शौर्य के जान जाने का खुलासा होगा। देखिए अगली खबर, इंडिगो की फ्लाइट में घंटों तक भूखे रहे 185 पैसेंजर्स। बुजुर्गों को पानी तक नहीं पिलाया। यात्री ने बताया थप्पड़ मारने से पहले क्या क्या हुआ फ्लाइट के अंदर। जी हाँ, 13 घंटे देरी से उड़ने वाली इंडिगो की दिल्ली गोवा फ्लाइट में 185 पैसेंजर्स को कई घंटों तक भूखा रखा गया। बुजुर्ग पैसेंजर्स को फ्लाइट में पानी तक नहीं पिलाया गया। ये दावा उसी फ्लाइट में यात्रा करने वाले एक पैसेंजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभी हाल ही में बीते सोमवार को किया है। एक यात्री का नाम है सनल विज। उसके मुताबिक पैसेंजर के थप्पड़ मारने की घटना के पीछे इंडिगो एयरलाइन कंपनी अपनी गलतियों को छिपा रहा है। इस पूरे विवाद में सिर्फ उस यात्री की चर्चा हो रही है जिसने पायलट को थप्पड़ मारा, लेकिन इंडिगो के मिसमैनेजमेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि इंडिगो ने कई घंटों तक 185 पैसेंजर्स को भूखा रखा, वहीं बुजुर्गों को पानी तक नहीं दिया। देखिए अगली खबर के इलेक्शन में एआई का इस्तेमाल नहीं करने देगा ओपन एआई। कंपनी ने कहा चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना है जरूरी, फेक न्यूज को रोकेंगे। जी हाँ, अमेरिका की कंपनी ओपन एआई ने कहा है कि एआई का इस्तेमाल भारत में लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव निष्पक्ष आधार पर होना जरूरी है।
है। OpenAI ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को कहा कि वो कुछ ऐसे टूल लाएगी जिससे डीप फेक वीडियो, फोटोज और फेक न्यूज को रोका जा सके। देखिए अगली खबर। अयोध्या जाने से पहले अपने फोन में डाउनलोड कर ले ये सरकारी ऐप। राम मंदिर से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी तो राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर राम मंदिर के ट्रस्ट और यूपी की सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका नाम दिव्य अयोध्या है। अगर आप आने वाले दिनों में अयोध्या जाने वाले हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो होटल की जानकारी हो, पार्किंग की जानकारी हो, मंदिर को लेकर कोई जानकारी हो। देखिए राम मंदिर को लेकर एक और खबर कि मुंबई में बन रही है 50 फुट ऊंची राम मंदिर की प्रतिकृति। मिलेगा अयोध्या जैसा दर्शन। मुंबई के या मुंबई के आसपास के जो भी लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं तो ऐसे लोगों के लिए उनके ही शहर में रामलला के दर्शन के प्रबंध किए गए हैं। मुंबई पश्चिमी उपनगर के वर्सोवा के पास अयोध्या राम मंदिर की 50 फुट ऊंची प्रतिकृति बन रही है, जो कि आपको देखने में बिल्कुल राम मंदिर जैसा लगेगा। देखिए अगली खबर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले अयोध्या जैसा होगा चित्रकूट का विकास। इसे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। जहाँ जहाँ से राम गुजरे वो तीर्थ सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। देखिए अगली खबर। अब अलीगढ़ नहीं बल्कि 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। रैली का आयोजन होगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर बीजेपी को लेकर 3 बार खबरें आ चुकी हैं। ये तीसरी खबर है। पहली बार कहा गया था कि लोकसभा चुनाव का प्रचार पीएम मोदी द्वारा बिहार के बेतिया से किया जाएगा। बाद में बताया गया यूपी के अलीगढ़ से किया जाएगा। अब ये तीसरी खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि अलीगढ़ नहीं बल्कि 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत करेंगे और अपने पार्टी का प्रचार शुरू करेंगे। इस दौरान रैली का भी आयोजन किया जाएगा। हाँ, इसके बाद अलीगढ़ और बिहार में भी रैली हो सकती है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी। देखिए अगली खबर। इस्लामिक जिहाद संगठन का कमांडर हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में ईरान में ट्रेनिंग की बात कबूली, यानी कि इजराइल की सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गाजा में इस्लामिक जिहाद के एक बड़े कमांडर को IDF ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। उसने ये बात कबूली है कि उसकी ट्रेनिंग ईरान में हुई है। दोस्तों आपको बता दें, हमास की तरह गाजा में एक और संगठन है जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद। ये भी लगभग हमास की तरह है और इजराइल से नफरत करता है, हमले की फिराक में रहता है और कई हमले किए भी हैं। देखिए अगली खबर। स्लीपर वंदे भारत के कोच यानी कि डिब्बे हो चुके हैं तैयार। फरवरी के अंत तक बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद स्लीपर कोच वाले वंदे भारत ट्रेन की एंट्री हो जाएगी, यानी कि फरवरी महीने के अंत तक। देखिए अगली खबर। अमेरिका ने एक बार फिर से यमन पर किया हमला। हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर बरसाई मिसाइलें। अमेरिकी सेना ने बीते मंगलवार को बताया कि कार्रवाई के दौरान उन्होंने हुती विद्रोहियों के लिए जा रहे एक जहाज से ईरान में निर्मित मिसाइलें और हथियारों को जब्त भी किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान अमेरिका के 2 कमांडो लापता हो गए हैं। दोस्तों शायद आपको पता होगा, हुती विद्रोही यमन के वही विद्रोही हैं जो अभी इस समय लाल सागर में अपने एरिया वाले समुद्र में जहाजों को हाईजैक कर रहे हैं, उन पे हमले कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका इन लोगों पे हमले कर रहा है ताकि ये लोग सुधर जाएं। देखिए अगली खबर के सोना 100 रुपए सस्ता हुआ। चांदी में भी 300 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। तो 100 रुपए सस्ता होने के बाद अभी इस समय 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 63,450 रुपए का हो गया है। वहीं 300 रुपए की सस्ताई के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 76,400 रुपए हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।